The answer is in your hands. गुड मॉर्निंग। एक विलेज में एक साधु महात्मा रहते थे और वो जो है कई बार जो है फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर देते थे। तो ही वॉज एबल टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर और कई सारी चीजें जो उन्होंने बताई वो सच हो जाती थी। तो इस चीज को देख करके एक लड़का था विलेज में, वो बहुत ही जेलस था। ओके, उसको लगता था कि ये ढोंगी है, ये साधु बाबा, ही इज अ फेक। एंड ये जो इस तरह की बातें करते हैं जो कि चांस से ही सच हो जाती हैं, एंड मैं इनको जो है गलत प्रूफ करूंगा। तो एक दिन उसने ठान ली कि मेरे को इनको जो है गलत प्रूफ करना है। तो उसने क्या किया, उसने अपने हाथ में एक छोटा सा बर्ड ले लिया और उसको छुपा लिया। और उसने पूरे विलेज को इकट्ठा कर लिया कि देखो, मैं आज प्रूव करूंगा कि ये जो सेंट है, ये जो साधु बाबा है, ये एक्चुअली में एक ढोंगी है। ओके। तो ये सारा विलेज इकट्ठा हो गया। तो उसने ना फिर अपना हाथ पीछे कर लिया और साधु बाबा से कहा कि अगर अगर आप वाकई सच्चे हो तो आप मुझे बताओ कि मेरे हाथ में क्या है। तो साधु बाबा ने ना बहुत ही आसानी से बता दिया कि बच्चा, तेरे हाथ में जो है एक छोटा सा बर्ड है। ओके। ये सुन करके उसको बहुत ही अचंभा हुआ। बट उसका दिमाग में तो एक ही चीज घूम रही थी कि किस प्रकार से मैं ये प्रूव करूं कि ये जो साधु बाबा हैं, ये जो एक्चुअली में ये ढोंगी हैं, ये फेक हैं। ठीक है ना। और इन्हें एक्चुअली में फ्यूचर नहीं दिखाई देता है। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि अच्छा, फिर अब आप ये बताओ, आपने ये तो बता दिया कि मेरे हाथ में एक बर्ड है, बट क्या आपको ये पता है कि ये बर्ड एक्चुअली में जिंदा है कि ये मरी हुई है। तो उसके दिमाग में ये था कि भी अगर ये बोलेंगे कि जिंदा है तो मैं उसे मार दूंगा, और अगर ये बोलेंगे कि मरी हुई है तो मैं उसको जिंदा छोड़ दूंगा, जाने दूंगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रूव हो जाएगा कि ये साधु बाबा जो है ये एक्चुअली में फेक है। तो उसने यही प्लान किया और उसका जवाब वेट करना शुरू किया कि चले देखते हैं क्या जवाब देते हैं ये। तो साधु बाबा ने कुछ ही देर में उन्हें बताया कि बेटा, ये जो बर्ड है, ये जिंदा है या ये मरी हुई है, ये एक्चुअली तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो तुम इसको जिंदा रख सकते हो, तुम चाहो तो तुम इसको मार सकते हो। ओके। तो अभी ये तुम्हारे हाथ में है, इसका फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, तो इसका फ्यूचर मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो ये जो स्टोरी है, इसका क्या मॉरल है? इसका भी यही मॉरल है कि फ्यूचर जो है वो आपको प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। रियल में जो फ्यूचर है वो हमारे सबके हाथ में ही होता है। हम चाहें तो हम पॉजिटिवली सोच करके ऐसे एक्शन ले सकते हैं जो कि हमारे फ्यूचर को बिल्ड करेंगे, और हम चाहें तो हम नेगेटिवली सोच करके ऐसे एक्शंस ले सकते हैं जो कि हमारे फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो रियलिटी में फ्यूचर जो है वो टोटली आपके और आपके हाथ में ही है, और वो डिपेंड करता है कि आप अभी प्रेजेंट में क्या एक्शंस ले रहे हो। तो हमारे को ना बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। और अगर हम अभी अपने प्रेजेंट को, अभी अपने नाव को, अगर उसके अंदर पूरी तरह से ध्यान दें और पॉजिटिव एक्शन लें, नो मैटर कि किस तरह की सिचुएशन हम लोग फेस कर रहे हैं, तो फ्यूचर अपने आप ही ब्राइट होगा। ओके। तो और एक और चीज जो मैं डॉक्टर वेन डायर का मैं काफी सुनता हूँ, तो उनसे मैंने सीखी है। वो कहते हैं कि नो वन नोज इनफ टू बी अ पेसिमिस्ट। तो इसका मतलब ये है कि कई लोग जो होते हैं कि बहुत ही, जिसे कहेंगे कि पेसिमिस्ट, मतलब जो नेगेटिव सोचते हैं, तो उनको क्या इतना पता है, उनको क्या पूरी दुनिया के बारे में, हर एक चीज के बारे में पता है कि ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, जो कि वो पेसिमिस्ट बन गया। तो दुनिया जो है वो एक अमेजिंग जगह है, इसमें रोज नई पॉसिबिलिटीज हैं। इतनी नॉलेज है जिसका कि हमारे को 0.1% भी नहीं आता है। तो इसके अंदर क्या से क्या हो सकता है। तो मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है कि ऐसी ऐसी चीजें क्रिएट होती हैं कि जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। ठीक है, जो मैं ड्रीम भी नहीं कर सकता, तो ऐसे ऐसे टारगेट्स, ऐसे ऐसे गोल्स जो कि मैं खुद से बना भी नहीं सकता, तो वो भी अचीव हो जाते हैं। तो इसीलिए हम सबको जो है सिर्फ और सिर्फ नाव में काम करना चाहिए, पॉजिटिव एक्शंस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि फ्यूचर के बारे में चिंता करनी चाहिए। आवर सक्सेस कैन ओनली बी चिजल्ड बाय आवर चॉइसेस एंड एक्शंस। लेट अस चूज वाइजली एंड एक्ट क्विकली। तो ऑल्सो गाइज, आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज कि कई लोग सोचते हैं कि मैं स्टोरीज कहाँ से लाता हूँ। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं मेरे पास में। कई बार ये स्टोरीज जो है ये आचार्य रजनीश की स्टोरीज से मैं ले लेता हूँ। कई बार ये यूट्यूब पे और स्टोरीज होती हैं, उनसे ले लेता हूँ। कई बार ये वेबसाइट से स्टोरीज होती हैं। बट एक और बहुत अच्छा सोर्स मेरे पास एक किताब है, मूव माउंटेन्स वन स्टोरी एट अ टाइम, बाय मुकेश कुलोथिया एंड दीपक शर्मा। Okay, so if you like, you can definitely read this book, Move Mountains One Story at a Time by Mukesh Kolothia and Deepak Sharma. So I look forward to seeing you again
with another story or a tech tip tomorrow.